हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी क्लास होने वाली है परसेंटेज की पार्ट टू। कौन सी? परसेंटेज की पार्ट टू। ठीक है ना? पार्ट टू। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब नेक्स्ट क्लास जब लूँगा उसमें क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपने जो पहली क्लास नहीं देखी होगी तो पहली क्लास आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहली क्लास में पूरा बेसिक 23 मिनट मैंने पढ़ाया। 23 मिनट में मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया। पूरा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया। आपकी गलती होगी अगर आप नहीं देखते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं परसेंटेज से चार टॉपिक CI SI और CI SI परसेंटेज है ही, और आयु वाले क्वेश्चन ये सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। मैं उन चैनलों की तरह नहीं हूँ जो फर्जीवाड़ा क्वेश्चन कराता रहूँ। एग्जाम में आए हुए ऑथेंटिक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको विश्वास करना है तो ठीक है, आप चैनल को देखिए। अगर नहीं देखना तो कोई मेरे को वो नहीं है, ठीक है। मेरे यूट्यूब वालों को मैं बोल रहा हूँ, और मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चों ने डिमांड की थी, सर आप परसेंटेज के टॉपिक बना दीजिए। तो मैं बेसिक थोड़ा बना देता हूँ और कुछ क्वेश्चन भी कराऊँगा, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अपने बेसिक के पार्ट वन में। बेसिक के पार्ट वन में मैंने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2 37 सही 1/2 में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मैंने पहले ही वीडियो में समझाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसमें इसका गुणा, फिर इसमें जोड़ देना है, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त होगा 3/5, ठीक है ना? 3/5। अब वो बोल रहा है, नहीं सॉरी 3/8 प्राप्त होगा। 3/8 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3/8 प्राप्त होगा। 3/8, ठीक है। तो 3/8 प्राप्त होगा। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैं 550 जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इसमें कितना जोड़ दें? इसमें हम 5 जोड़ देते हैं। और जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 550। हमने आपको पिछली वीडियो में ये समझाया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं 100 और x से सवाल नहीं करवाऊँगा। मैं आपको जो है तो ये फालतू के मेथड से कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवाऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स, ठीक है ना? तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें 5 जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि 550 जोड़ दिया जाता है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 550। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 110। तो हमको 1 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू इतनी आ गई। हमको कितनी वैल्यू चाहिए? 8 की। पूछा है कि वह संख्या जो हमारी संख्या थी वो कितनी? तो 110 क्या है? 110 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 880। ये हमारा पहला सवाल ख़त्म, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो हमको आप बताइएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे दोबारा, ठीक है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको विजुअल होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर विजुअल ना हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि x 22 से 25% अधिक है। क्या बोल रहा है? यदि x जो है 22 से 25% अधिक है तो ज़्यादा है। तो क्या बोल रहा है? 22 से कौन ज़्यादा है? x ज़्यादा है, ठीक है ना? x और ये 22। क्या 22 से, मैंने आपको पहले ही समझाया, 25% को पहले सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज हटेगा, कितना आएगा? 100। ये एक से 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको 100 और x मान के नहीं करवाऊँगा। उसमें क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। मैंने आपको बताया था ना, ये जो लास्ट नीचे आएगी ओरिजिनल वैल्यू आएगी। वो बोल रहा है
कि बाई से 25% ज़्यादा है, तो मान लीजिए बाई 4 है, वाई 4 है, ठीक है, वाई 4 है, उससे 25% ज़्यादा, 25% मतलब ऊपर ऊपर जितना आएगा उसको जोड़ेंगे, तो 25% ज़्यादा, जबकि हमारे इसमें बोल रहा है एक एक ज़्यादा है, तो 4 से 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या बोला है, तो बाई एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स से कितने परसेंट कम है, कितना, एक्स से कितने परसेंट कम है, तो एक्स से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे परसेंटेज में पूछा 5 से कितना कम है, 1, तो एक्स से एक्स यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, कितना कम है, 1, और परसेंटेज में पूछा है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज बदलने के लिए गुणा कर देते हैं। तो कितना आ गया, 5 दूना 10 और 0 का 0, ये आ जाएगा 20%, मतलब 20% जो है तो एक्स से बाई कम है, कितना, 20% कम है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको विजुअल होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए देखते हैं क्या बोलता है। Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना, देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं PQ, ठीक है, इसलिए पी क्या बोल रहा है, Q से 6 गुना, 6 गुना, आप ये तो जानते होंगे, जैसे बोलता है कोई कि जैसे बोल इसमें जैसे जैसे बोला वैसे ही सवाल करते हैं डायरेक्ट। Q से 6 गुना, Q से 6 गुना कौन है, Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है P, Q से 6 गुना, ठीक है ना, Q से 6 गुना है, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ। Q से, तो Q को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है, तो 6 गुना कौन है, P, तो P को क्या मान लेंगे, 6, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या बोला है, P से कितना परसेंट कम है, P से क्या बोल रहा है, P से किससे, P से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, P क्या बोल रहा है, P से कितना परसेंट कम है, P से कितने परसेंट कम है, तो देखो P से बोला है तो P के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कितने परसेंट, कितना कम है, 5 कम, कितना, 5 कम, तो ये लिख लेंगे 5, और हमने बोला परसेंटेज ने पूछा है तो गुणे कर देंगे 100, ठीक है। अब जो है तो ये इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 तिहाई 6, और ये कितना, 50, ठीक है, ये आ जाएगा 25, 250, इससे करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, ये बचा 1, बचेगा हो जाएगा 10, 83, ये हो जाएगा 3 बार आएगा, 3 तिकाई 9 और 1/3, 1/3 परसेंटेज, कितना आ गया आंसर, आंसर अपना आ गया है 83, सही, 1/3 परसेंटेज, ठीक है, ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। बस आप समझते चलो, जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं, तीसरा क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूंगा। अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम है, कांस्टेबल, ये सब एग्जामों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब सवाल करते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 140 संख्या 490 का कितने परसेंट, 490 का, मैंने आपको एक बात समझाई थी, पहले आप क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, मन से, क्वेश्चन बोलता कैसे है ये अपने को समझना है, क्या बोल रहा है, ये नहीं कि हम हड़बड़ा के ऐसे 140 ये कर दिए वो कर दिए, बिल्कुल ये सब नहीं करना, पहले अपने को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। 140, जो 140 है, 490 का, वो 140 का नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है 490 का, क्या, 490 का, वो 490 का पूछ रहा है, याद रखिएगा, पूछ रहा है 490 का, ठीक है। तो अब आते हैं 490 का कितना परसेंट, 490 का, तो 490 का कितना परसेंट, तो इसको हम रख दिए नीचे, 490 का ये आ गया 140, 140 कहाँ गया, ऊपर, ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 7 सता 49, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया, ये आ गया 200/7, जब हम इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 पूरा कट के आ जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 28 सही, 28 सही, 4/7 परसेंटेज, ये आ गया आंसर। तो
क्वेश्चन को पहले अपने को अच्छे से समझना है कि हमको क्वेश्चन बोलता कैसे, ये नहीं हम हड़बड़ाए पड़े क्वेश्चन जाए दिल लेने, ये सब नहीं करना। अपने को पहले क्वेश्चन को कहना कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, वो अच्छे से समझना है। ठीक, अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन तो अच्छा है, ये क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है उसमें 380 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या अपने आप का इतने परसेंट हो जाती है। आप अब इसमें एक चीज़ समझाने लायक है, मैं समझा देता हूँ। आपने ये बात तो आपने सीखी ही होगी, जैसे 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 1/7, ऐसा कुछ आपने आज तक पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको पता होगा, इसको हम अलग जोड़ लेते हैं, तो 4 4 3 7, ठीक है। इसको हमने अलग रख लिया। फिर ये जो है 1/7, 1/7, ये एलसीएम लिए तो कितना आया, ये आ गया कितना, 1, ठीक है। अब अगर आपको पता ही होगा, ये और सही ये प्लस में होता है 1/7, लेकिन हम इसको ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको वो करना चाहें तो 50/7 आ जाएगा। ये आप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो अगर गलत हो जाएगा, मतलब गलत टाइप लिखा जाए तो प्रिंटिंग में से, तो आप समझ जाएगा कि मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप फिलहाल जो है तो इन्हीं क्वेश्चनों को देखिए जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन करते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा आपको जो मैं समझाया हूँ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 337 सही 1/2 परसेंटेज। मैंने आपको ये तो सिखाया ही है। ये जो है तो ये तीन मानो कि 300 प्लस 37 सही 1/2 परसेंटेज, 1/2 परसेंटेज, ठीक है। 37 सही तो मैंने आपको पीछे ही बताया, 37 से 1/2 कितना होता है। तो 37 से 1/2 कितना होता है, आपको शायद याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये होता है, ये तो हमने 300 को 100 की वैल्यू तो एक, देखिए मैंने आपको यही बताया कि 100% इजकल टू 1, 200% इजकल टू 2, 300% इजकल टू 3। ये आप शायद पहली क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्या आता है अपना क्वेश्चन आता है कि ये 300 को हमने 3 लिख लिया, प्लस 37 सही 1/2 को 3/8, 3/8, ठीक है। अब ये हो गया, मैंने आपको ये सिखाया था, इसमें इसका गुणा प्लस इससे कर देते हैं, ठीक है। मैं इससे गुणा प्लस ये कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन जो है तो क्या बन गया, अपना क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो। चलिए अब जो है तो मिटा दें इसको। यहाँ पे करते हैं सवाल को। तो मैंने क्या लिखा था, 3 + 3/8, तो 3×8 = 24, 25, 26, 27, 27 सही 27 सही 3/8, ठीक है। 27 सही 3/8। इसमें क्या बोला, क्या जोड़ दिया जाए, तो इसमें क्या जोड़ दें, इसमें जोड़ दें हम 19, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। उसमें बोल रहा है 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3800, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जब इसको काटेंगे तो 19 दूना 38 कितना आ गया, ये आ गया 20। अब अपने से क्या पूछा, अपने से जो भी पूछा हम बता देंगे। तो शुरू वाली संख्या, शुरू में संख्या क्या थी, हमने शुरू में संख्या कितनी थी 8, तो 20 × 8 तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, आंसर कितना आ गया 160, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब आते हैं अपने सवाल में। तो
अपना सवाल क्या कहता है ये भी तो ध्यान देना है ना। ये 400 क्या है, ये हो गया 457 सही 1/7%। ठीक है, मैंने आपको ये तो सिखा ही दिया है, अभी अभी सिखाया है कैसे आता है। ये आ गया अपना 400 प्लस 57 सही 1/7%। ठीक है, 400 को हमने 4 मान लिया, 57 सही 1 कितना होता है 4/7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए थोड़ा समझा देता हूँ। 57 गुणे 7 प्लस 1 कर देंगे, 57 से गुणा कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 4/7। ठीक है, मतलब परसेंटेज आ जाने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे, ये आ जाएगा इतना। ये कितना होता है 7 चौक 28 4 32, 32/7। माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना आता है, माइनस करने में कितना आता है बताइए। माइनस करने में आता है 25। ठीक है, कितना आता है 25 माइनस करने में जो है तो आता है 25। ठीक है, जब इसको अब काटेंगे हम, इसको जब हम काटें, अब कैसे करेंगे इसको, हम जब काटेंगे तो काटने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जब काटेंगे इसको 150 को, तो 25 की वैल्यू कितनी हुई है 150। जब हम 150 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, चलिए एक बार इसको पहले अच्छे से काट के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। कितना आ गया 5, 5×5 = 25, 5×3 = 15, ये आ गया 5, ये हो गया 6, तो ये कितना आ गया 6 बार, कितना आ गया 6। क्या पूछा है, जो भी पूछा है हम आंसर आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कितना। देखो इसमें हम 7 × 6 7 × 6। ठीक है, अगर पूछा है पहली वैल्यू तो 7 × 6, अगर पूछा है कि उसके बाद कितनी हो जाएगी तो 32 × 6। ठीक है, अब आप ये गुणा कर लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, चलिए मैं ये भी लगता है गुणा भी कर दूँ, नहीं तो कुछ लोग, वैसे मेरे हिसाब से लगता है कि आपको आता हो गुणा करना, तो आता ही होगा जब आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हो तो। अब आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या है अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय को 66 सही 2/3% खर्चा करता है तो वह माह का 1200 रुपये बचा लेता है, उसका आय व व्यय खर्चा बताइए। आय और व्यय का खर्चा बताइए। तो हमने आपको सिखाया है कि 66 सही 2/3% कैसे, इसमें इसका गुणा करेंगे और प्लस इसका जोड़ देंगे, ये जब करने के बाद कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। वो क्या बता रहा है कि ये अपनी आय कितनी है, आय है अपनी 3, खर्चा कितना कर देता है, खर्चा कर देता है 2 रुपये, बचाता कितना है 1, एक की वैल्यू कितनी है 1200। जो पूछा है बता दीजिए 1200, अगर आय पूछा है तो 1200 × 3 तो कितना आ जाएगा 12×3 = 3600। अगर पूछता है कि 12, अगर पूछता है खर्चा कितना है तो 12×2 = 24, 24 रुपये उसका खर्चा है। बस, जो भी हो आंसर बता दीजिए। अब क्या चाहिए, इतने सरल सरल सवाल हैं, अगर आप समझ लेंगे तो, नहीं तो हो गया, नहीं समझेंगे तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए जिसके लिए आता है, यदि की संख्या की लंबाई, यदि ए की लंबाई 20 से 14 सही 1/2% अधिक हो जाती है, 14 सही 2 बटे कितना होता है परसेंटेज, मैंने आपको सिखा चुका हूँ कितनी बार, एक बार और बता देता हूँ। 14 28 एक 29/100। ये आप ना कर लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आगे मैं समझाता हूँ। 14% अधिक हो जाती तो 14 सही कितना होता है 7/1 हो जाता है, कितना हो जाता है 7/1, कितना हो जाता है 7/1। क्या बोल रहा है ये, ए और बी, तो क्या बोलता है ए की लंबाई बी से इतनी अधिक, बी से इतनी अधिक, मान लो कि बी की जो लंबाई है, अपने से मान लेते हैं हम, अपने से मानेंगे कितना, मानने का क्या, जो दिया हुआ है उसी को मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, बोला है बी को मान लेते हैं 7 और 1 की बद ये हो जाता है 8। ठीक है, ये हो जाता है 8। तो क्या बोल रहा है ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से कितने परसेंट कम है 1, 8 में 1। तो हमने बताया था कि जब भी परसेंटेज में लाना होता है तो गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिए। अब इसको आप काट लेना, आ जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है ना। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। और चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। आइए देखते हैं, वृद्धि करते हैं। मैंने 20% तो आपको सिखा के ही रखा हुआ है। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। 1/5 वृद्धि हो जाती है। 5 से 6 हो जाती है। अब तो आपको आने लगा हो तो कितना परसेंट कम करना होगा? तो कितना परसेंट कम करना होगा? 6 से 1 कम करना होगा। तो यहाँ से कितना वृद्धि हो गई? 6 से 1 कम करेंगे तो 6/1। तो कितना आ जाएगा? 16 सही 1/2%। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ए की आय बी की आय 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक। आइए देखते हैं 30% अधिक। 30 को 30 लिख लेंगे, ये आ जाएगा 100। 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/10। 3/10 आ जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए और बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? बी से 30% अधिक। तो बी को मान लेते हैं कि ये 10, 3 ज़्यादा तो 13। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो ए कितना है? 13। कितना अधिक है? 3। ये कितना आ जाएगा? ये परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 13/300। तो काट पीट के कितना आ जाएगा? 13×2 = 26। 13×2 = 26। 23 सही 0 बन जाएगा, फिर आ जाएगा 1, है ना? 23 सही 23.01। तो ये आ गया अपना 11वां क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ये ना सोच लीजिएगा सर इतना जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हैं। मैं इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। लगता है इस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में कराया जाए, क्योंकि अगर चलिए समझा देता हूँ इसी में, अगर आप समझ गए तो। क्या लिखा हुआ है? ए का, रुकिए रुकिए, चलिए करा देता हूँ इसी में। अरे क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन गायब हो गया यार। क्वेश्चन तो आ गया, चलिए क्वेश्चन आ गया। ए का 20% बराबर है बी का 50%। तो ए का कितने परसेंट बी है? ए का कितने परसेंट बी है? ठीक है, इस बार ये नहीं पूछा कितना ज़्यादा कितना, ए का कितना परसेंट बी। अब ये बराबर है तो आपको पता होगा बटे में चला जाएगा। बटे में चला जाएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बचा क्या? बचा बचा क्या? बचा है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, बचा क्या? ए इंटू बी। तो इससे 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0। अब क्या आया? अब आया A = 2 और B = 5। क्या? A = 2 B = 5। ठीक है, A × 2 B × 5। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब भी हम वैल्यू इक्वल में होती है, जब भी वैल्यू इक्वल में होती है, बराबर में, तो आपस आपस में वो बदल जाती है। ये कैसे बदल जाती है मैं आपको ये रेशियो में समझाऊंगा, अच्छे से रेशियो में समझाऊंगा। यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो टॉपिक ही पूरा चेंज हो जाएगा। परसेंटेज पूरा रेशियो में बदल जाएगा। परसेंटेज की जगह मैं रेशियो पढ़ाया रहूँगा, आप पूरा कन्फ्यूज हो जाओगे। जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में। आप ये अभी अभी के लिए आप ये रट लो कि ये वैल्यू लास्ट में अभी बदल जाती है। और एक बार ही बदलती है, ये नहीं कि आप बार बार बदलते रहो। अगर जैसे बदल देंगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो जाएगी 2। ये आ गया इसका रेशियो। अब क्या बोला? अब बोला है ए का कितने परसेंट बी। तो ए कितना है? 5। ए का कितने परसेंट बी। इसमें ज़्यादा और कम नहीं बोला था, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। इसके लिए क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? 100। ये हो जाएगा 5×2 = 10। ये हो जाएगा 20। 20×2 = 40। 20×2 = 40। तो कितना आ गया? 40%। क्या है? 40%।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ, क्या पता आप में से कुछ लोगों को ना बने। ए का 120% इक्वल टू 80 के बराबर, बी के 80 के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कितना आया? 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ठीक है। 2 तिहाई और 2 दूनी, ठीक है। मैंने आपको आगे समझा ही दिया है कि अभी आप रट लो खाली, अब बदल जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 2। ए बराबर कितना आ जाएगा? 2। और बी बराबर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये चीज़ पूछा है, अपने को याद रखना है, ये चीज़ पूछा है, ये चीज़। तो बी की वैल्यू कितनी है? 3। ए की वैल्यू कितनी है? 2। आगे क्या है? आगे है ए माइनस बी, बी माइनस ए। बी बराबर कितना है? 3। और ये बराबर कितना है? ये बराबर कितना है? ये बराबर है 2। ये कितना है? 5। ये आ गया कितना? 1। आंसर कितना आएगा? अगर इसमें कितने भाग देंगे तो 5 ही आएगा। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो गाइस आप अपनी जो है क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास कर देंगे तो आप बोरिंग हो जाओगे। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है क्वेश्चनों को करिए, प्रश्न को करिए। मैं क्वेश्चन लगाता हूँ उसके पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार जैसे देखिए, वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक के और आप इनको सॉल्व करिए, फिर बाद में जो है तो क्वेश्चन करिए। ओके, थैंक यू गाइस। आप अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि थैंक यू।